नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, अमेरिका पहुंचे हैं पीएम मोदी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। सबसे बड़ी खबर, अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। 24 सितंबर को बाइडेन से मिलेंगे पीएम मोदी। 24 सितंबर को क्वाड बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। आज पीएम मोदी की बैठक होगी, मुलाकात होगी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति से आज उनकी मुलाकात है। 24 सितंबर को बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। 24 सितंबर को क्वाड बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें अमेरिका में मोदी और एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से उनकी आज मुलाकात होगी। तो 25 सितंबर को यूएन महासभा को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, हम आपकी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र गिरी से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। नरेंद्र गिरी की मौत मामले की सीबीआई जांच होगी। आज संदीप तिवारी की प्रयागराज कोर्ट में पेशी होगी। संदीप तिवारी वही शख्स है जिसका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है। वहीं कई लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि नरेंद्र गिरी पढ़े लिखे नहीं थे तो वो इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट कैसे लिखेंगे। इस मामले में न्यूज 18 ने नरेंद्र गिरी के मामा से बातचीत की। मामा ने बताया कि नरेंद्र गिरी पढ़े लिखे थे। नरेंद्र गिरी सुसाइड केस की सीबीआई जांच होगी। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। संतों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इस मामले में अभी एसआईटी जांच कर रही है। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी और अब यहां पर इस पूरे मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। गृह विभाग ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। गृह विभाग के द्वारा, होम डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के द्वारा, जिसमें यह बात कही गई कि सरकार ने प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी जी की दुखद मृत्यु से जुड़े प्रकरण की माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की गई। तो अब नरेंद्र गिरी की मौत की जो मिस्ट्री है उससे पर्दा उठाएगी सीबीआई की टीम। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गृह विभाग ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। संतों ने सीबीआई जांच की मांग की थी और उसके बाद आपको बता दें कि पहले इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच की बात यहां पर निकलकर सामने आई थी। नरेंद्र गिरी पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नरेंद्र गिरी ने ही लिखा सुसाइड नोट। 5-6 दिन में लिखा गया सुसाइड नोट। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। आरोप और वसीयत खुद महंत ने लिखी। फॉरेंसिक रिपोर्ट का औपचारिक इंतजार पुलिस को है। पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी की टीम जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत होने की पुष्टि होने के बाद एसआईटी ने हिरासत में लिए गए आनंद गिरी और आद्या तिवारी से 12 घंटे पूछताछ की। साथ ही नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ हुई है। अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और विवेक मिश्रा से सवाल किए गए। गनर अजय मिश्रा का नाम पहले भी आनंद गिरी ले चुका है।
इसलिए एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं आनंद गिरी और आद्या तिवारी से 12 घंटे की पूछताछ के बाद सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके बाद शाम 6:30 बजे आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार किया गया। इन सभी से पूछताछ के दौरान 15 नाम हरिद्वार से भी आए हैं, जिन्हें फोन के जरिए पुलिस ने प्रयागराज बुलाया है। 15 लोगों को हरिद्वार में एसआईटी ने फोन किया है और उन्हें प्रयागराज बुलाया है ताकि वो अपना बयान दर्ज करा पाए। जिन लोगों पर भी पुलिस को शक हो रहा है उन्हें तुरंत फोन किया जाता है, या फिर अगर पुलिस को लगता है कि फोन करने से वो बंदा फरार हो जाएगा तो पुलिस की टीम वहां उसको लेने के लिए चली जाती है। इसके साथ ही एसआईटी ने सभी साक्ष्य सीजीएम कोर्ट में जमा किए, जो मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में अहम होंगे। महंत नरेंद्र गिरी की पीएम रिपोर्ट आ गई है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का पता चला है कि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है और हैंगिंग से उनकी मौत हुई है। दम घुटने से यानी एस्फिक्सिया उनको हुआ और सांस नहीं ले पाने की वजह से उनकी मौत हुई है। और यह रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक 3 से 3:30 बजे के बीच उनकी मौत बताई जा रही है। ये रिपोर्ट आज सीजीएम कोर्ट में भी पेश की गई थी, चूंकि 2 आरोपी जो बनाए गए हैं सुसाइड नोट के आधार पर, आनंद गिरी और इसके साथ ही साथ बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी, उनको कोर्ट में पेश किया गया था और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे सीजीएम हरिन्द्रनाथ ने देखा और उसके बाद कोर्ट ने अपराध को गंभीर मानते हुए दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच को आगे बढ़ाते हुए एसआईटी ने कुछ सल्फास की गोलियां भी जब्त की हैं, जिसकी जांच की जा रही है, क्योंकि सुसाइड नोट में 13 सितंबर को आत्महत्या के प्रयास की बात लिखी है। नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी अभी उलझी हुई है। ऐसे में एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ संतों का कहना है कि नरेंद्र गिरी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। न्यूज 18 ने नरेंद्र गिरी के मामा प्रोफेसर महेश सिंह से बातचीत की। महेश सिंह ने बताया कि नरेंद्र गिरी पढ़ना लिखना जानते थे। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए और सवाल खड़े होने की वजह था वो सुसाइड नोट, जिस पर कई बड़े संतों ने कहा कि उतना बड़ा सुसाइड नोट वो नहीं ली सकते, वो पढ़े लिखे नहीं। इसमें भी हवा दे दी कैलासानंद ने। उन्होंने कहा कि हम सबसे करीबी मित्र थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन शायद सच कुछ और है। हमारे साथ उनके मामा महेश सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या ये बातें सही हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था? नहीं, मैं आज इन सब चीज़ों को चैनलों पर देख के बहुत ही व्यथित हुआ हूँ, इसलिए मैं आज टीवी के सामने आया हूँ। मैं 3 दिन से बिल्कुल सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों से कोई संबंध उनका रह नहीं गया था। लेकिन इन चीज़ों को देखा तो बिल्कुल गलत है। महंत जी का लालन पोषण सब मेरे घर पे हुआ, मेरे संरक्षण में हुआ। महंत जी मेरी गोदी में खेले। वो उनके नाना के द्वारा स्थापित एक विद्यालय है, सरजू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज आमीपुर, गिरदकोट, हडिया, प्रयागराज। वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया था। हाई स्कूल करने के बाद वो इंटर की परीक्षा दे रहे थे, तभी उनका बैंक, मरियाहों की एक बैंक में एक शाखे में उनका नौकरी मिल गई। वो नौकरी करने चले गए। साजिश की बात तो सरकार, जो एजेंसियां, उनका अपना पता करना काम है, मेरा ये काम नहीं। मेरा केवल आप लोगों से अनुरोध यह है कि महंत जी पढ़े लिखे थे, लिखना जानते थे, पढ़ना जानते, टैलेंटेड व्यक्ति थे। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर हुई इस बैठक में सीएम योगी, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर समेत सभी सह प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। 22 के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। उस विषय को लेकर के आज परिचयात्मक बैठक थी और बैठक हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीट तो हम जीतेंगे। वो तो 800 जीतेंगे। उनका 2014, 17, 19 का दावा देख लीजिएगा और अभी 22 के लिए दावा देख लीजिए। और जब 22 के परिणाम आएंगे तो जो 14, 17 और 19 के दावे थे, जैसे उनके परिणाम आए वैसे इनके आएंगे। असुद्दीन ओवैसी ने भी एक फ्रंट बना रखा है सर, बार-बार मिल रहे हैं कई नेताओं से। नहीं, मिलने में हम कोई रोक नहीं रहे हैं। सारे 100 में 60% हमारा, बाकी में बंटवारे में भी हमारा। सारे लोग एक हो जाएंगे तब भी कमल खिलेगा। इस बैठक में हम आने वाले समय पर हम अपनी रणनीति, बाकी विषयों पर विचार विमर्श करते हैं और उसके साथ ही फिर संगठन के साथ में आगे बढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी लड़ाई बूथ पर भी होती है, हम बूथ को जीतने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से विजय परचम लहराना है।
विकास रथ को दौड़ाना है, कमल खिलाना है, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है। यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। आज धर्मेंद्र प्रधान सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान यहां नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण करेंगे, साथ ही प्राथमिक विद्यालय मधुबनिया में पौधारोपण करेंगे। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। सिद्धार्थनगर से गोरखपुर जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है। महंत दिग्विजय नाथ के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी गोरखपुर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रामगढ़ ताल के किनारे बने महंत दिग्विजय नाथ पार्क में महंत दिग्विजय नाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद दोनों एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में लगातार सभाएं कर रहे हैं। संभल में ओवैसी ने सभा की तो एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने उनको वोट कटवा करार दिया। इस पर ओवैसी ने जवाब दिया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि एसपी और बीएसपी के वोटर्स ने मोदी को वोट दिया, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी। कुछ नुकसान तो पहुंचा सकते हैं कुछ, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा उन्हें। अच्छा, क्यों? यूं के मतलब ये पब्लिक जो है उसको बीजेपी को हटाना चाहती है। बीजेपी को हटाने के लिए ताकत चाहिए। इस वक्त ओनली समाजवादी पार्टी इस लायक है कि वो हमें उम्मीद है पूरी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इनको। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में ये डेटा सामने आया कि हमारे 71% हिंदू भाइयों ने बीजेपी मोदी को वोट किया और 75% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने सपा और बसपा को वोट दिया। उसके बावजूद भी उनके सिर्फ 15 सांसद कामयाब हुए और बाकी सांसद बीजेपी और उनके साथी पार्टियों के कामयाब हुए। तो बताओ वोट काटने वाला कौन है फिर? संभल में ओवैसी ने अपने उत्तर प्रदेश में आने का मकसद भी साफ कर दिया। ओवैसी का कहना है कि हमारा मकसद योगी को फिर मुख्यमंत्री बनने से रोकना और बीजेपी को सत्ता से हटाना है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे तो हमारी दो अहम कोशिशें हैं। एक ये कि उत्तर प्रदेश की जनता को दोबारा बीजेपी की सरकार ना मिले और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ना बने, बल्कि गुमनामियों के वादियों में वो गुम हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैला देवी में गंगा जल का छिड़काव किया है। दरअसल मंगलवार को सीएम योगी ने संभल में जनसभा की थी, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने सभा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव किया। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के आने से कैला देवी में क्षेत्र अशुद्ध हो गया, जिसको उन्होंने गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया। जो है टेंट वालों का साफ किया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुद एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक